Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am Anju Bhardwaj, your English teacher. We have completed our 2 chapters and now we are going to start our 3rd chapter, The Snake Boat Races of Kerala. There is a big idea behind it. A large part of our country's culture and traditions remain unexplored. हमारे देश में एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर कल्चर और काफ़ी सारे ट्रेडिशन है जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनको कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया जाता है. देयर आर इंटरेस्टिंग इवेंट्स हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं और जो कि देश के अलग अलग भागों में होते हैं. तो इस जो स्टोरी के अंदर एक केरला के अंदर बोट रेसेस की जाती हैं, जिसके बारे में वर्णन किया गया है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ. वन डे ब्राह्मण वाज ऑफरिंग हिज डेली प्रेयर्स नियर द रिवर पंपा इन केरला. ये केरला के अंदर एक रिवर है पंपा, उसके पास एक ब्राह्मण हर रोज वहाँ नहाकर और पूजा पाठ करता था. ही वॉज वेटिंग टू फीड ए पुअर मैन टू कंप्लीट द सेरेमनी. और वो अपनी इस सेरेमनी को पूरा करने के लिए एक गरीब व्यक्ति की इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो उसकी आदत थी कि वो हमेशा नहा धोकर हमेशा ही किसी भी गरीब व्यक्ति को जब तक खाना नहीं खिलाता था तो उसकी सेरेमनी पूरी नहीं होती थी. When the wait seemed too long, the Brahmin closed his eyes and began praying to Lord Krishna. जब उसने काफ़ी इंतज़ार कर लिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण की को याद करने लगा कि किस तरह से मेरी सेरेमनी पूरी हो पाएगी. When he opened his eyes, he saw a boy in rags standing in front of him. तभी जब उसने आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि उसके सामने एक फटे कपड़ों में एक लड़का खड़ा था. आफ्टर बाथिंग द बॉय द ब्राह्मण गेव हिम ए सेट ऑफ न्यू क्लोथ्स. उसको नहलाने धुलाने के बाद ब्राह्मण ने उस लड़के को एक जोड़ी नए कपड़े दिए एंड ए लेविश मील और एक बहुत ही शानदार भोज उसको दिया. As soon as the boy had eaten his meal, he disappeared. जैसे ही उसने खाना खाया तो वो लड़का जो है वो डिसअपियर हो गया, यानी कि अंतर्ध्यान हो गया, यानी गायब भी बोल सकते हैं हम डिसअपियर्ड को. लीविंग द ब्राह्मण स्टन्ड. और ऐसा देखकर जो ब्राह्मण था वो काफ़ी स्तब्ध रह गया. स्टन्ड होता है हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना. द ब्राह्मण लुक्ड अराउंड फॉर द बॉय फॉर डेज एंड फाइनली स्पॉटेड हिम एट द अरनमुला टेम्पल. ब्राह्मण ने चारों तरफ देखा उस लड़के को. कई दिनों तक वो उसे ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार उसको एक दिन अरनमुला नाम का एक टेम्पल था, वहाँ उसे वो लड़का दिखाई दिया. बट टू हिज सरप्राइज द बॉय डिसअपियर्ड अगेन. लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो लड़का जो है फिर से गायब हो गया. द ब्राह्मण देन रियलाइज दैट द बॉय वॉज नो वन बट ए फॉर्म ऑफ गॉड हिमसेल्फ. तभी उस ब्राह्मण को रियलाइज हुआ कि ये तो पक्का भगवान का रूप है, जरूर भगवान ही मुझे बार बार दर्शन देते हैं. सिंस दैट डे द ब्राह्मण बिगेन टू ऑफर फूड एट द टेम्पल. उस दिन के बाद से ब्राह्मण ने हमेशा ही मंदिर के अंदर, उस मंदिर के अंदर खाना वाना जो है वो गरीबों को देना शुरू कर दिया. एवरी ईयर ऑन ओनम. ओनम का त्यौहार होता है केरला के अंदर, तो ओनम के त्यौहार वाले दिन वो हमेशा गरीब लोगों को खाना वाना खिलाने का काम करने लगा. और उनको देख के मतलब और भी जो वहाँ के फॉलोवर्स थे, वहाँ के रहने वाले थे, वो उन्होंने भी ऐसा काम करना शुरू कर दिया. ही सेंट ऑल द फूड इन स्नेक बोट्स विद हिज वर्कर्स.
वह जो बोट होती थी उसके अंदर खाना भर के, स्नेक बोट्स में खाना भर के वो साथ में अपने वर्कर्स को भी भेजता था टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिवर पायरेट्स। पायरेट्स होते हैं समुद्री डाकू। तो बीच में कोई उनका खाना चुरा ना ले या उठा ना ले, इसके लिए वो क्या करता था, अपने वर्कर्स को साथ में भेज देता था। Slowly the tradition became popular and the number of snake boats increased। धीरे धीरे ये परंपरा जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो गई और बहुत सारी स्नेक बोट्स इस तरह से खाना भर भर के जाने लगी। This is where the snake boat race started about 400 years ago। और इस तरीके से ये स्नेक बोट रेसेस जो हैं वो 400 साल पहले स्टार्ट हुई थी। द स्नेक बोट रेस और वल्लम काली ऑफ केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स। जो स्नेक बोट रेस है उसे वल्लम काली के नाम से भी जानते हैं। और केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट। केरला के अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट से भरी हुई इवेंट्स होती हैं, उनमें से ये एक है। मैनी पीपल ट्रेवल टू केरला एवरी ईयर टू सी दिस इवेंट। बहुत सारे दुनिया में से बहुत जगह से लोग केरला के इस इवेंट को देखने के लिए हर साल आते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम बोट रेसेस आर कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला। जो ओनम का त्यौहार है उसके दौरान बोट रेसेस को कंडक्ट किया जाता है और ये केरला के काफ़ी स्थानों पर कंडक्ट की जाती हैं फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। और ये अगस्त और सितंबर के महीने में की जाती हैं। ईच ऑफ दीज बोट रेसेस हैज ए स्टोरी ऑन हाउ इट बिगिन। और हर एक बोट रेस के पीछे एक कहानी है कि कौन सी रेस कैसे स्टार्ट हुई। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। आओ इनमें से कुछ एक को हम पढ़ते हैं, कुछ एक के बारे में। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला। जो नेहरू बोट रेस है वो इनमें से एक काफ़ी प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस है केरला की। दिस रेस इज़ हेल्ड इन पन्नामाड़ा लेक इन अगस्त एवरी ईयर। हर साल अगस्त के महीने में पन्नामाड़ा लेक के पास ये रेस की जाती है। It is believed that the first boat race in Alleppey was conducted to honor the then Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पहली बोट रेस थी एलेपी के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऑनर में, उनके ऑनर होता है सम्मान के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उसी नाम से उसको रखा गया था। पंडित नेहरू वाज सो इम्प्रेस्ड बाय देयर परफॉर्मेंस दैट ही अवॉर्डेड द विनर्स ए ट्रॉफी। पंडित नेहरू उनकी इस परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए, जो बोट रेस होती थी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और जो ये रेस जीते थे उनको उन्होंने एक ट्रॉफी से नवाजा था। दिस इज़ हाउ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बिगिन। और इस तरीके से नेहरू बोट रेसेस शुरू हुई। द अरनमुला बोट रेस इज़ द ओल्डेस्ट बोट रेस इन केरला। अरनमुला बोट रेस जो है वो काफ़ी पुरानी बोट रेस है केरला की। दिस इज़ ए 2-day इवेंट इन विच द बोट्स रेस टू द अरनमुला पार्थसारथी टेम्पल। और ये 2 दिन का इवेंट होता है जिसके अंदर बोट की जो रेस होती है वो अरनमुला पार्थसारथी टेम्पल से स्टार्ट होती है। Each year, thousands of people get together on the bank of the river Pampa to watch the snake boat races। हर साल बहुत हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं पंपा रिवर के नज़दीक ताकि वो बोट रेस को देख सकें। द चंदन वेलम और द बोट इज़ अबाउट 100 feet लॉन्ग। ये जो चंदन वेलम बोट है ये देखिए ये काफ़ी बड़ी होती है,
ये तकरीबन 100 फुट लंबी होती है एंड कैन सीट क्लोज टू 150 मैन, और इसके अंदर 150 लोग बैठ सकते हैं। द बोट्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द वाइल्ड जैक फ्रूट ट्री, और जो ये बोट्स हैं वो वाइल्ड जैकफ्रूट ट्री नाम की लकड़ी का बना होता है। द कर्ल्ड एंड्स ऑफ द बोट आर शेप्ड लाइक कोबरा हुड्स, और जो इनके मुड़े हुए जो एंड होता है इनका बोट्स का, वो कोबरा की शेप का होता है, इसीलिए इनको ये नाम भी दिया गया है। दिस इज़ फ्रॉम वेयर द बोट गेट्स इट्स नेम, और इसी से इसको ये नाम मिला। ईच बोट इज़ केयरफुली डिज़ाइंड एंड मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। हर बोट बड़ी ही सावधानी के साथ डिज़ाइन की जाती है और काफ़ी निपुण जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो इनको बनाते हैं। समटाइम्स द बोट्स आर डेकोरेटेड विद ग्रीन एंड रेड सिल्क अम्ब्रेलाज, और कभी कभी तो इन बोट्स को लोग डेकोरेट भी करते हैं लाल और हरे रंग के सिल्क की अम्ब्रेला वगैरह लगा के। द विलेजर्स टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर बोट। जो गांव वाले हैं वो काफ़ी देखभाल करते हैं इन बोट्स की। द बोट्स आर आल्सो रिपेयर्ड वंस ए ईयर, और बोट्स को साल में एक बार बहुत अच्छे से रिपेयर किया जाता है। एंड आर पॉलिश्ड विद फिश ऑयल एंड कोकोनट शेल ऐश मिक्सड विद एग्स, और इनको रिपेयर करते टाइम इनको पॉलिश भी की जाती है फिश ऑयल से, जिसके अंदर कोकोनट शेल और एग्स वगैरह मिक्स करके इसकी पॉलिश करते हैं। दिस कीप्स द वुड स्ट्रॉन्ग, और ये जो चीज़ होती है पॉलिश करने की वजह से ये लकड़ी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है, काफ़ी मजबूत बना देता है। ईच बोट हैज़ ए लीडर एंड अंडर हिम देयर आर 3 बोट्स मैन हु कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द बोट, और हर एक बोट का एक लीडर होता है जिसके अंडर में 3 बोट्स आती हैं। मैन हु कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द बोट, और यही लीडर जो है वो बोट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। देयर आर 64 ओर्समैन, और इसके अंदर 64 माझी होते हैं जो कि नाव को चलाते हैं। दे रो टू द रिदम ऑफ द बोट्समैन सॉन्ग्स, वो ताल से ताल मिलाते हैं। बोट्समैन जो गाना गाते हैं, काफ़ी पुराने सॉन्ग्स होते हैं वहाँ के इससे रिलेटेड ही, और तो वो काफ़ी पुराने गाने कतार में चलते हुए बहुत अच्छे से रिदम मिलाते हुए वो गाना गाते हैं। देयर आर अराउंड 25 सिंगर्स इन ए रो इन द मिडल ऑफ द बोट्स। बोट जो होती है उसके बिल्कुल मिडल में 25 सिंगर्स बीच में बैठ जाते हैं, बिल्कुल बीच में। द सिंगर्स सिंग ओल्ड बोट सॉन्ग्स एंड वियर वाइट मुंडू एंड टर्बन्स, और जो सिंगर्स होते हैं, गाना गाने वाले होते हैं, वो काफ़ी पुराने गाने गाते हैं मुंडू और टर्बन पहन के। वाइट कलर का मुंडू और टर्बन होता है इनका पहनावा है, वो पहनकर ये गाने गाते हैं। अनदर ट्रेडिशन दैट इज़ फॉलोड इन केरला इज़ दैट ए बोट कॉल्ड पोलियो डैम। एक और परंपरा है वहाँ की जिसको फॉलो करते हैं केरला के लोग, और वो क्या है, दैट बोट कॉल्ड पोलियो डैम। और इस जो बोट होती है इसको पोलियो डैम भी कहा जाता है। इसके अंदर, बोट के अंदर काफ़ी सारा भोजन भर के, और वो कटूर माना से वो स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू ए बिलीफ व्हेन ए बोट कैरिंग फूड गेट्स स्टक इन द रिवर, और ये विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि जब कभी स्टक होता है, कहीं फंस जाना, जब कोई बोट कहीं पर फंस जाती है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब उसमें से किसी गरीब को, इट कैन बी मूव्ड ओनली इफ़ ए हंग्री फैमिली लिविंग ऑन द बैंक्स इज़ गिवन फूड फ्रॉम द बोट, कि जब
काफ़ी कहीं पे फंस जाती है बोट, तो जब उसमें से बोट में से कुछ खाना गरीबों को खिलाया जाता है तभी वो बोट वहाँ से निकलती है। द बोट दैट विंस द रेस गेट्स द ऑनर ऑफ गोइंग टुगेदर विद द पोलियो डैम। और जो बोट रेस जीत जाता है उसको उसका सम्मान जो है वो पोलियो डैम के साथ भेजकर किया जाता है। मैनी सच बिलीव्स एंड रिचुअल्स मेक द केरला बोट रेसिस ए थ्रिलिंग इवेंट। काफ़ी सारे ऐसे विश्वास किए जाते हैं कि ये सब जो इवेंट हैं इनको जो बोट रेस है इनको काफ़ी रोमांचक भरा इवेंट माना जाता है। दे आर ए सिंबल ऑफ ग्रेट टीम स्पिरिट। इससे हमें टीम स्पिरिट भी मिलती है, साथ में मिलकर टीम के साथ मिलकर काम करने का हमें संदेश भी मिलता है इससे। एंड टीच अस दैट वी शुड बी काइंड टू अदर्स एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर। और हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके प्रति दयालु होना चाहिए और जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर हमें काफ़ी प्यार प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज़ को, कोई भी क्वेरी है उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू।